लखनऊ से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। आज हम बात करेंगे बीएसपी और मायावती की। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने सक्सेसर और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पोस्ट से हटा दिया है। चंद दिनों पहले आकाश आनंद ने अपनी कई रैलीज में बीजेपी पर तीखे हमले किए। विपक्ष का कहना है कि मायावती के इस कदम के पीछे बीजेपी है। मायावती जो दलितों की सबसे ताकतवर नेता हुआ करती थीं, वो 2012 के बाद से एक भी चुनाव नहीं जीती। 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुला। 2017 के असेंबली चुनाव में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि 2019 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ गई और 10 सीटें ज़रूर जीती। फिर 2022 का चुनाव आया, मायावती मैदान में अकेले उतरी और सिर्फ एक सीट जीती। यही नहीं, उनका वोट शेयर जो कभी कम नहीं होता था, वो 13% पे आके गिर गया। आज हम जानेंगे कि क्यों मायावती धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं और क्यों उनका दलित वोटर उनसे दूर होता जा रहा है। मायावती के होने का ही एहसास ये था कि लोगों ने बोलना सीखा, उनका स्वाभिमान पैदा हुआ, थानों में उन्होंने जाना सीख लिया था। पहले जो होता था कि उनको गाली दे करके भगा दिया जाता था, वो कभी अपने उत्पीड़न के खिलाफ लड़ भी नहीं पाते थे। उन्हें ये लगता था कि जो बाबा साहब ने कभी सपना देखा था कि हमारा अपना शासन होगा, तो वो उन्हें शासन अपना लगता था। लखनऊ में जो रैली थी मायावती की, और उसमें मधुमक्खियों ने हमला किया। मधुमक्खियाँ तो कभी भी कहीं भी जा सकती हैं। पोडियम पर ढेर सारी मधुमक्खियाँ आती हैं, सारे लोग डर जाते हैं, कोई बैठ जाता है, कोई भागने लगता है। लेकिन ये मायावती हैं जिन्होंने कार में पीछे खड़े होकर के कांशीराम के साथ सामाजिक आंदोलन में भागीदारी की, साइकिल से चल करके लोगों तक पहुंची। वो महिला जो राजनारायण का माइक छीन लेती है अगर आप अंबेडकर के खिलाफ कोई बोलता है, वो मायावती पोडियम पर मधुमक्खियों के पाने और हमला करने के बावजूद खड़ी रहती, लोगों से कहती हैं कि ये तो हमें एक तरह से आशीर्वाद मिल रहा है। ये हिम्मत, ये साहस, राजनीति भी युद्ध की तरह है। सेनापति अगर घबरा जाएगा तो फिर सैनिक तो भाग जाता है। तो मायावती एक ऐसी कहे कि योद्धा रही हैं कि जिन्होंने अपने सेना को, अपने समाज को, अपने समुदाय को आगे बढ़ कर के वो साहस प्रदान किया हो। जो शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC जो भी लोग रहे, इनको बहन जी ने सम्मान से रहना सिखाया। इसके पहले दलितों की क्या हाल थी किसी से छुपा नहीं हुआ है ना। लेकिन बहन जी ने सबको सम्मान दिया, शिक्षा दिया, रोजगार दिया, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने अंबेडकर पार्क ही बनाया और जो पार्क ही बनाए। उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, है ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, कॉलेज बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए। दलित लोगों को जो भी फायदा हुआ है वो मायावती सरकार में हुआ है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ने दलित लोगों को सिर्फ 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दिया है, जिससे वो जिंदा रहें, ना कुछ कर पाएँ। उतना दलित लोगों को नहीं चाहिए। दलित लोगों को एजुकेशन चाहिए और उनको आर्थिक मजबूती चाहिए, जैसे रोजगार। वो बीजेपी सरकार देने में नाकाम है। पहले के समय मतलब प्रेजेंट टाइम पे जब उनकी सरकार थी तो उस समय उनका मतलब उन्होंने SC, ST, OBC को थोड़ा ऊंचे उठाया था। मतलब जो लोग पीछे थे, बोलने में सक्षम नहीं थे, कहीं जाने में डरते थे, बोलने में, और क्या कहते हैं, जो सवर्ण लोग हैं उनके आगे जाने में डरते थे, उनके यहाँ जाने में डरते थे, काम करने में डरते थे। उनकी जब सरकार आई तो उन्होंने मतलब लोगों ने ये देखा कि मतलब उनकी सरकार की वजह, सपोर्ट होने की वजह से कि SC, ST जो थे कुछ ऊपर उठे। उनका वोट तब भी था, आज भी है, और वो जीतेंगी। इस साइलेंटता से ही जीतेंगी। जब मायावती जी की सरकार थी तो उससे क्या दलित लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई थी? बेहतर तो हुई थी, तभी तो 3 बार बनी मुख्यमंत्री। अच्छा, उनके जाने से क्या दलित कम्युनिटी का नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, सब तरह से समझ लीजिए लूट हो गई। उस हिसाब से, जिस हिसाब से काम चल रहा था, सही चल रहा था। घर की बेटियां और सब जो है, सब सुरक्षा महसूस करती थी। अब
अब कोई जो है निकल जाता है, कौन क्या कर रहा है कोई भरोसा नहीं है किसी का। नौकरी मिलती थी, बेरोजगारी बढ़ गई। मायावती के काम से भी लगता है आपको कि सम्मान बढ़ा है? नहीं, देखिए समाज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सम्मान तो बढ़ा ही है। जो भी चीज़ें, पुरानी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं था। जैसे बाप बेटे आए हैं साथ में, छोटा बच्चा है, तो बेटा सवाल करेगा, बेटा पापा ये क्यों एक किताब दे रहे हैं, तो शायद पापा को पता होगा तो बताएंगे ये भारत का संविधान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। तो इससे भी बच्चे तक वो मैसेज पहुँचेगा। एक रैली हुई थी बहुत बड़ी, वहाँ उन्होंने हजार रुपए के नोटों की माला पहनी थी और उसका अखबारों में खूब फ़ोटो छपा, क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे लोग दौलत की बेटी भी कहने लगे। लेकिन मायावती को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और 2-3 दिन बाद फिर उनकी कोई मीटिंग हुई पार्टी की, पार्टी दफ्तर में, जो MLAs वगैरह या MPs वगैरह की सबकी, तो वहाँ उन्होंने फिर वैसे ही माला पहनी। मायावती 2007 में अपनी सियासी सफ़र में कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर थी, मगर मायावती का मेजॉरिटी गवर्नमेंट का शासन ही उनकी डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बन गया। मायावती और काशीराम में फ़र्क दिखने लगा, उन पर करप्शन और इनएक्सेसिबल होने के आरोप लगे। उन पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि वो दलितों के नाम पे वोट तो लेती हैं पर उनके काम नहीं करती। 2014 में बीजेपी आई, उसने इसका फ़ायदा उठाया और दलितों के एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ करने में कामयाब रही। तो मायावती के डाउनफॉल की क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, मुझे 3 बड़ी वजह लगती हैं। पहला तो जो अपना आइडियोलॉजी या मिशन से हट जाना, दूसरा करप्शन, और तीसरा पार्टी को बिल्कुल अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी बना लेना। जो काशीराम ने बहुजन मिशन एक तरह से था बामसेफ के बाद, और उसी के लिए पार्टी बनाई 1984 में, उसका बड़ा दायरा था और जिसमें 85% की वो बात करते थे, जिसमें केवल दलित नहीं था, पिछड़े वर्ग भी थे, विशेष करके अति पिछड़ा और मुस्लिम कम्युनिटी। तो एक पसमानदा जमात, जो भी गरीब तबके थे, वो सब शामिल थे। धीरे करके इन्होंने एक तो अपनी जाति और दलित पॉलिटिक्स पे ज़्यादा जोर दिया, दूसरे मिशन से हट गए और सत्ता में आने के लिए इन्होंने बीजेपी का सहारा लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती अपने कैडर के लिए बिल्कुल इनएक्सेसिबल हो गई, कोई उनसे मिल नहीं सकता था और उनके बीच में और जो कैडर के लोग थे उनके बीच में दूरी हो गई। सत्ता से हटने के बाद बहुत बड़ी घटनाएं हुई, आपकी हाथरस वाली घटनाएं हुई और तमाम घटनाएं हुई, उनमें मायावती ने ना रिएक्ट किया, ना मायावती वहाँ पर गई। तो इससे जो आम दलित है उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि जब हमारे दुख सुख से मायावती को कोई मतलब नहीं, तो फिर हम मायावती के साथ क्यों जुड़े। आज अगर मायावती कमज़ोर है, उसका सबसे बड़ा कारण मायावती का व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है। और आज मायावती अगर उस पर भाजपा के मतलब डिक्टेट्स मानने के लिए बाध्य है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि मायावती के ऊपर इनकम टैक्स, CBI, ED का एक बड़ा दबाव है, जिसके कारण जो भाजपा चाह रही है मायावती को वो करना पड़ रहा है। उसके बाद 2014, 2019 ये जो चुनाव हैं, इसमें वो जो छोटी उपजातियाँ थी वो तो अलग हुई, इवन जो कोर कंस्टिट्यूंसी जिसको कहा जाता है कि जाटव है, उसका भी ये काफ़ी बड़ा प्रतिशत जो है वो मायावती से मोह भंग होने के कारण वो मायावती को छोड़ के वो भाजपा की तरफ उसकी तरफ चला गया, जिसका नतीजा ये है कि भाजपा जितनी रक्षित सीटें थी वो सारी की सारी भाजपा ने जीत ली। तो ये जो सामाजिक बिखराव हुआ, ये जो है उसके कारण जो है ये मायावती और ज़्यादा कमज़ोर हुई है और आज दलितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हिंदुत्व के छत्र छाया में वो भाजपा के साथ चला गया। बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मान्यवर काशीराम जी ने शुरू किया था वो एक बहुत बड़ा मिशन था और जो सफलता उनको मिली शायद आज तक भारत में किसी को नहीं मिली। एक इंसान गांव-गांव घूमे और अपने हाथों से एक पार्टी की नींव रखे और अपने सामने ही उस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दे। ये बहुत बड़ा काम मान्यवर काशीराम जी ने किया, लेकिन कुछ उनके रहते हुए और ज़्यादातर उनके बाद ये मिशन भटक गया और भटका केवल भ्रष्टाचार की वजह से। जब सरकार में थे तो अलग भ्रष्टाचार, जब सरकार में नहीं रहे तो टिकट बेचना, अन्य तरह से पैसे कलेक्ट करना बात बात पे, और इसकी वजह से जो मूल भाव था वो मान्यवर काशीराम जी जो नींव रखी थी वहाँ से बहुत दूर चला गया। मौजूदा समय में आप देखें तो सबसे बड़ा डर तो ED और CBI का है। ED और CBI मेन चीज़ हमको जो समझ में आता है वही है, उन्हीं के डर की वजह से
कोई नहीं जाना चाहता जेल, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। वो डर के अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही हैं, जो कि राजनीति के लिए अच्छा है नहीं और ना ही बहुजन समाज के लिए अच्छा है। कि वो अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए मायावती जी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो सेक्रीफाइस करना चाहिए उनको, और वो भले ही जेल जाएं। अगर वो सेक्रीफाइस करेंगी, वो जेल में रहें, कहीं भी रहें, पब्लिक पूरा दलित समाज उनके साथ रहेगा। अगर वो डर डर के इस तरह जिएंगी और पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहेंगी और उसके अगर ऐसा नहीं करेंगी तो वो दलित समाज भी उनके चक्कर में कमज़ोर रहेगा। अगर लड़ना है तो शेर की तरह लड़ें, अदरवाइज बैकफुट लें, चंद्रशेखर को आगे बढ़ाएं। काशीराम और मायावती में आप क्या फ़र्क देखते हैं? आपने दोनों का टाइम देखा है, तो वो दोनों आपस में कैसे डिफरेंट थे? उनका कैंपेन स्टाइल कैसे डिफरेंट था? मायावती में वो स्पार्क नहीं है। मायावती को उन्होंने एक प्रभावशाली वक्ता होने के नाते चुना, आगे किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन मायावती में वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं था, न वो फाइटिंग स्पिरिट थी, न उस तरह के ऑर्गेनाइजर हैं वो। अगर मायावती पीछे जा रही हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं दलितों का भी साथ छोड़ा है। पहली चीज़ तो जैसे जो चीज़ें थी मायावती ने जो किया, जो काशीराम का मोटिव था, उसको उन्होंने बहुत दरकिनार करते हुए इस चीज़ को उन्होंने किया है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि मायावती अपने लोगों को बहुत साथ लेके नहीं चली, जिसका कारण यही है कि बीएसपी आज बहुत पीछे जा चुकी है। बहुत फर्क है। कांसीराम जी तो एक युग पुरुष हुए हैं, जो अंबेडकर एक दलितों, बैकवर्ड, वंचित लोगों के लिए हुए हैं। उसके बाद अगर कोई पैदा हुआ है हिंदुस्तान में तो वो कांसीराम जी थे। और कांसीराम जी का तो मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। हम उनके साथ रैलियों साइकिल से भी गए हैं। अच्छा। हाँ, साइकिल से ही चलते थे और हाफ शर्ट में ही रहते थे। और कहीं किसी भी आपको विश्वास नहीं होगा, वो होटल वगैरह में नहीं रुकते। जैसे लखनऊ आए, कानपुर आए तो अपने किसी कार्यकर्ता घर पे सिंपल वहाँ रुका करते थे। मायावती के कमज़ोर होने से सिर्फ बीएसपी का नुकसान नहीं हुआ, मगर दलित मूवमेंट को एक बहुत बड़ा झटका लगा। दलित मूवमेंट की खास बात ये रही कि वो सिर्फ सड़क पर नहीं लड़ा गया, उसकी आइडियोलॉजी थी, उसके थिंकर्स थे। इंडिया में ऐसे कम ही मूवमेंट हुए जिसमें इतना डेडिकेशन हो, जिसमें एग्रेसिवनेस भी हो और वो आपको सोचने में भी मजबूर करे। मायावती के कमज़ोर होने से ये दलित मूवमेंट धीरे धीरे अपनी चिंगारी खो रहा है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ये बड़ा सवाल है, इस आंदोलन का अब क्या होगा? इस आंदोलन को अब कौन आगे बढ़ाएगा? आज की तारीख में भी वही हाल है कि आधे से ज़्यादा तो ऐसी घटनाएं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हाथरस की बड़ी घटना हुई, इसी उत्तर प्रदेश में एक दलित को पेशाब भी पिलाई गई, मूंछ काट ली गई। महोबा में एक घोड़े पर नहीं बैठने दिया गया। प्रतापगढ़ में एक दरोगा कहता है कि दलित महिलाओं में मज़े देती हैं। ये जो हिम्मत पैदा हुई सामंतवादियों में फिर से, वो इस बात का सबूत है कि बीएसपी के कमज़ोर होने से दलितों पर हमला और दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न है वो कितना बढ़ जाता है। मायावती जब तक रहीं या मायावती उस तरह से मजबूत रही तो किसी में ये हिम्मत नहीं होती थी। हो सकता है कि इस समाज के भीतर से मायावती के धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए कोई और राजनीतिक नेतृत्व उभर करके आए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार एक नहीं आएगा। जिस वजह से बीएसपी कमज़ोर हुई वो चीज़ इस बार नहीं। एक सामूहिक नेतृत्व और दलितों में भी तमाम जातियों के लोग भी आएंगे। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है इस बार दलित कम्युनिटी किस हिसाब से वोट देगी? किसकी तरफ जाती हुई दिख रही है आप? मुझे नहीं लगता कि इसमें मायावती कुछ ज़्यादा कर पाएगी, क्योंकि देखिए जो मुस्लिम्स थे माइनॉरिटी वो इनसे अलग होगी, जो ओबीसी थे अति पिछड़ा वर्ग था वो इनसे अलग हो गया, बाकी ठाकुर ब्राह्मण वो इनसे अलग हो गए, तो बाकी बचा क्या? तो उससे मुझे नहीं लगता कि कहीं इतने वोटर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वोटर होंगे कि मायावती सीट जीत जाएगी। मुझे इसमें लगता नहीं। मायावती केवल वोट काटने वाला काम जरूर करेगी, हर एक सीट पे थोड़े थोड़े वोट लेगी, जिसका नुकसान जो है सपा को होगा और इसको कांग्रेस को होगा। मायावती जी को दलित वोट नहीं मिल रहा, तो किसको आपको ज़्यादा लग रहा है कि भाजपा जो अलायंस है उसकी तरफ जाएगा या इंडिया अलायंस? मैंने जो थोड़ा सेस किया है कि जो दलित है वो कांग्रेस को प्रेफर करता है,
करता है, क्योंकि पुरानी टाइज है, 40 साल दलित जो है कांग्रेस के साथ रहे हैं और सपा से उनकी थोड़ी दूरी है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर हैंडलिंग दलित के मुद्दों की प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की। तो एक जैसा मैंने पहले बताया है कि जो स्मॉलर सबकास्ट हैं वो तो लगभग होल ही भाजपा के साथ चली गई है। तो इसमें अगर उत्तर प्रदेश में मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस थोड़ा उभर के आती है, थोड़ी और मेहनत करती है, तो दलितों का काफ़ी वोट कांग्रेस को मिल सकता है। अदरवाइज़ वो भाजपा को जो जाना वो भाजपा को चले जाएगा। अगर कांग्रेस भी नहीं उभर कर आएगी तो हो सकता है कि ये बाकी वोट का बड़ा हिस्सा भी वो भाजपा को चला जाए और भाजपा जो है एक बहुत बड़े एडवांटेज के साथ जो है उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। बीएसपी भी वापस आ सकती है, मायावती जी भी अपने पूर्ण बहुमत के साथ में इस सरकार को वापस ला सकती हैं, अपने उस वर्चस्व को फिर से वापस ला के पा सकती हैं। आपको लगता है कि जो उनकी मतलब पुरानी ताकत थी वो वापस आ सकती है? ये सर आ सकती है, उसके लिए उन्हें थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, दलितों के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी बातें सुनना पड़ेगा कि उनको मतलब क्या उद्देश्य है, क्या वो चाहते हैं कि हमारे लिए करें वो।